तौर पर व्यवस्थित होने और अपना खुद का एजेंडा तय करने की योग्यता, यह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के दायरे में दाखिल होते हैं, कई बार तो उन्हें एक प्रकार का सांस्कृतिक सदमा पहुंचता है, क्योंकि इससे पहले तो कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें हर बार बताता था कि क्या करना है। हो सकता है कि आप ई कॉन्टेंट में बहुत बहुत कड़ी मेहनत करें, लेकिन इसके बावजूद आपको लक्ष्य तय करने, कार्य योजना बनाने, अपना एजेंडा तय करने, अपने समय का प्रबंध करने और उत्पादक कार्यों की स्पष्ट श्रृंखला के क्रियान्वयन का जरा भी अनुभव ना हो। सदमे भरी बात यह है कि बहुत से लोगों में ये बुनियादी योग्यताएं नहीं होती। सदमे भरी लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। देखिए, ई कॉन्टेंट में आपको दरअसल इन योग्यताओं की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर आप बी कॉन्टेंट में कदम रख रहे हैं तो ये योग्यताएं वैकल्पिक नहीं हैं। वे तो उन योग्यताओं जितनी ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे यह जानना कि चेकबुक को बैलेंस कैसे किया जाए, वित्तीय योजना कैसे लिखी जाए और सालाना रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें यह जानकर काफी हैरानी होती है कि घर से किए जाने वाले इस व्यवसाय में उन्हें कर संबंधी कितने ज्यादा लाभ होते हैं। अधिकांश लोगों के दिमाग में कम से कम धुंधला विचार होता है कि अमीर लोग सभी तरह के कर लाभों का आनंद लेते हैं, जिनका आनंद वे नहीं ले सकते। लेकिन चूंकि वे अपना पूरा जीवन ई कॉन्टेंट के भीतर जीते हैं, इसलिए उन्हें आमतौर पर इस बात की कोई समझ ही नहीं होती कि कर संबंधी वे लाभ कौन से हैं या कैसे मिलते हैं। इसलिए लोगों को यह जानने का अक्सर सदमा पहुंचता है कि वे भी कर संबंधी उन्हीं लाभों या छूटों का आनंद ले सकते हैं और अपना नया व्यवसाय शुरू करने के पहले दिन से ही अपनी जेब भरना शुरू कर सकते हैं। हाल ही में कर नीतियों में कई बदलाव हुए हैं। साथ ही छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार वाले लोगों के लिए खास बीमा योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इनकी बदौलत कर संबंधी बहुत से लाभ लेना अब पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो गए हैं, जो सामान्य बड़े कॉरपोरेशन की टक्कर के हैं, यहाँ तक कि उससे भी आगे के हैं। अपने खाली समय में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करके और अपनी नियमित नौकरी में बने रहकर आप अमीरों जैसे कर संबंधी लाभ हासिल करने लगते हैं। पार्ट टाइम व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कर्मचारियों के मुकाबले कर में ज्यादा छूट ले सकता है। स्क्रीन पर उन चीजों के चंद उदाहरण दिए गए हैं जिन पर आप पहले से पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन घर पर आधारित नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने के बाद आप कानूनी रूप से उन पर कर में छूट ले सकते हैं। टिप: यह सूची सिर्फ समझाने के उद्देश्य से दी गई है। अपनी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में कर संबंधी परामर्श के लिए आपको अपने कर परामर्शदाता से सलाह लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कार खर्च, पेट्रोल, डिनर और मनोरंजन पर होने वाले खर्च पर कर में छूट ले सकते हैं। जाहिर है, इस मामले में आपको किसी सीपीए से परामर्श लेने की जरूरत है और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि सीपीए से मिलने जाने में आपने जो खर्च किया है उस पर भी आपको कर में छूट मिलती है। दूसरे शब्दों में, सरकार आपको यह सलाह लेने के लिए भी कर में छूट देगी कि कम कर कैसे भरा जाए। यह सब बताने का मेरा मकसद आपको सिर्फ यह बताना ही नहीं है कि नए व्यवसाय के पहले दिन से ही आपको कर बचत के जरिए कितना महत्वपूर्ण आर्थिक लीवरेज मिलता है। इससे बढ़कर मैं यह बात भी आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, अधिकांश लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बी कॉन्टेंट में रहना कैसा होता है। जब अधिकांश लोगों को यहाँ मौजूद कर लाभों का पता चलता है तो उन्हें सदमा इसलिए लगता है क्योंकि बी कॉन्टेंट उनके लिए अटलांटिस के खोए हुए महाद्वीप जैसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक सुंदर विशेषता यह है कि यह रहस्य का पर्दा हटा देता है और आपको बी कॉन्टेंट का जीवन दिखा देता है। असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा में आपका स्वागत है। जब व्यवसाय को सफल बनाने की बात आती है तो यह सिर्फ तकनीकी योग्यताओं की बदौलत ही नहीं हो जाता। इनमें से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन संबंधी वे योग्यताएं हैं जिनकी बदौलत आप बी कॉन्टेंट में सफलता पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। जीवन में दीर्घकालीन सफलता की कुंजी आपकी शिक्षा और योग्यता है, आपके जीवन के अनुभव हैं और सबसे बढ़कर आपका व्यक्तिगत चरित्र है। मिसाल के तौर पर मुझे यह सीखना था
कि अपनी आत्मशंका, संकोच और अस्वीकृति के डर से कैसे उबरा जाए। मुझे व्यक्तिगत विकास की यह योग्यता भी सीखनी थी कि असफल होने के बाद कैसे उठा जाए और आगे बढ़ते रहने का हौसला कैसे जुटाया जाए।